आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का कहना है, बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इससे डरकर वे अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। हर बीजेपी कार्यकर्ता 2-3 हजार वोट डिलीट कराने के लिए याचिका दायर कर रहा है। प्रत्येक लोगों को उनके घरों में 1100 रुपये दिए जा रहे हैं और फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी हमने कल चुनाव आयोग को दे दी है। देखिए, बीजेपी चुनाव बुरी तरह से हार रही है और उस डर में वो सारी अनइथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं। जैसे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता 2-2, 3-3 हजार लोगों के वोट कटवाने के लिए एक आदमी एप्लीकेशन लगा रहा है। वो देख लेता है कौन आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, कौन बीजेपी के वोटर नहीं, उनका नाम लिख के एप्लीकेशन दे देता है कि जिनके वोट काटो। हमने उसको एक्सपोज किया। हमने आपको एक्सपोज करके बताया कि किस तरह से ये 1100 रुपए अपने घर के अंदर बिठा के लोगों को 1100 रुपए बांट रहे हैं। एक तीसरी चीज जो अभी नजर में आई, चूंकि नई दिल्ली जो एरिया है, यहाँ पे सारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। जो सुनने में आ रहा है और जो एविडेंस भी आया है, जो हमने कल चुनाव आयोग को भी इसकी लिखित रूप से जानकारी दी कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों में जिस जिस प्रदेश से वो है वहां पे कुछ कुछ वोट बनवाए जा रहे हैं इस दौरान। तो बेसिकली वो अपने स्टेट से लाके वोट बनवा रहे हैं और वोट बनवा के इलेक्शन में वोट डलवा के वो कर देंगे, वो चले जाएंगे। तो ये तो गलत प्रैक्टिस है, तो एक तरीके से फर्जी वोट बनवाने का काम हो गया। ये सारी चीजें हमने कल चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने हमें श्योर किया है कि वो कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। देखिए, इसमें चुनाव आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव उनके अंडर में कराया जाता है और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख पूरी तरह से इस समय दांव पर है। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप कोई भी रजिस्ट्रेशन इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सकते। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो वहां पे जॉब रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस वो नई दिल्ली में और अक्रॉस दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इससे एक ही चीज दिखाता है कि वो चुनाव बुरी तरह हार रहा है और उनको ये लग रहा है कि ये सब चीजें करने से उनको कुछ फायदा मिल जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने पोस्टर जारी किया, सवाल भी उठाया है कि केजरीवाल जी के सामने दूसरी पार्टी का सीएम का चेहरा क्या है। देखिए, आज हर जगह लोग पूछते हैं कि भाई चलो यहाँ तो केजरीवाल जी हैं, इनको वोट देना है क्योंकि सीएम ही होंगे, गवर्नेंस ये करेंगे। बीजेपी का कौन है? बीजेपी का दूल्हा कौन है? बीजेपी में किससे बात करें, किससे मुलाकात करें, किसका चेहरा देख के वोट मांगे, किसका चेहरा देख के वोट दें, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई विजन है, ना कोई नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और इस तरह के बवाल पर चुनाव लड़ना चाह रही है, जिसके कारण उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी केजरीवाल साहब पर आरोप लगाया, बताया कि वो पूर्वांचल के लोगों के हितैषी नहीं है, दुश्मन है। इससे क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, जो वोट कट रहे थे, जो वोट कटने की एप्लीकेशंस दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसका डेटा हमने रिलीज किया आपको। उस डेटा में हमने ये भी बताया कि लगभग 90% से ज्यादा वोट जो है वो पूर्वांचल के लोगों का है, जो भारतीय जनता पार्टी वोट कटा रही है। आज पूर्वांचल के लोग जब दिल्ली के अंदर आते हैं तो अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, झुग्गियों के अंदर रहते हैं। आज सारी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं, सीवर लाइनें बिछ रही हैं। जीवन बहुत शानदार हो गया, सुगम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको बेइज्जत करने के लिए, मुझे ध्यान है आज के कुछ 2-3 साल पहले जो अभी कालका जी से कैंडिडेट है रमेश बिधूरी जी, उन्होंने एक पूर्वांचल के नेता को स्टेज पर उसकी पिटाई की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए पूर्वांचल के बारे में। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।